आचार्य जी हमारे महाराज जी एक सुनाते थे कि एक पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता थे, परम भागवत थे, परम वैष्णव थे। घर में श्री युगल प्रियालाल विराजते थे। अष्टयाम सेवा थी, पर ब्राह्मण दंपति थे अकिंचन, कुछ नहीं था उनके यहाँ। तो बस पद गा लेते, भाव मानसी में कर लेते, और सेवा पूजा में तो वही रूखा सूखा। तो मन में आता था कि अरे हमारे भी सामर्थ्य होती तो ठाकुर जी का बढ़िया मंदिर बनाते, बढ़िया कुंज बनाते, सुंदर चांदी की झारी होती, ठाकुर जी का सुंदर मुकुट होता। ये सब भाव मन में रहता। कभी हम भी 56 भोग धराते, लेकिन क्या करें, सामर्थ्य नहीं है। एक दिन ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए कि ठीक से ठाकुर जी की सेवा तो कर नहीं सके। तो ठाकुर जी ने लीला कर दी। ब्राह्मण सवेरे स्नान के लिए गए तो उसी समय पीपल पर से आवाज आई, हे ब्राह्मण देव, आप चिंता न करें, आपको अपने युगल प्रियालाल की सेवा के लिए धन की आवश्यकता का अनुभव हो रहा है, तो इस पीपल से इतने गज की दूरी पर इस कोण में इतनी गहराई में खोदो तो प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। खूब मनोरथ करो, खूब ब्यावला करो, खूब ठाकुर जी का महल चुनवाओ, रोज 56 भोग लगाओ, नित्य 56 भोग लगाओ, सब व्यवस्था है। पर एक बात, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कैसे उद्धार होगा तुम्हारा? हम तो कुछ जानते नहीं, कैसे होगा उद्धार? तो उस प्रेत ने कहा कि अब तक जो तुमने अपने ठाकुर प्रियालाल की अष्टयाम सेवा की है, उसका पुण्य हमको दे दो तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि अभी तक की जो हमारी सेवा है, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ ऊपर आ जाओ, नहीं ऊपर विराज जाओ, यहाँ विराजी। वहाँ हमको आपका दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हम श्री राधा वल्लभ लाल की जय। वाह भाई, महाराज जी का भी दर्शन बहुत दिन बाद हो रहा है। पधारो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो अब बहुत ध्यान से सुने, विक्षेप रहित होकर। जो अब तक आपने अष्टयाम सेवा की है युगल प्रियालाल की, उस अष्टयाम सेवा का पुण्य यदि हमें प्रदान करो तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मण बोला, महाराज अब तक की अष्टयाम जो सेवा थी वो तो मानसी की ही समझो, प्रत्यक्ष में तो हम तुलसी दल, जल, पत्र, पुष्प यही अर्पित करते थे, और जो कुछ रूखा सूखा साग भाजी जुट जाता व्यवस्था में, उसी को ठाकुर जी को भोग धरा देते, वही अधरामृत प्रसाद के रूप में ले लेते। तो अभी तक तो हमने अपने मन की जो साध है वह पूरी ही नहीं कर पाई। अब व्यवस्था जुटाई है ठाकुर जी ने आपको प्रेरणा करके, तो सुंदर महल बनवाएंगे, राग भोग की व्यवस्था करेंगे, सुंदर समाज होगी, कीर्तन होगा, नृत्य करेंगे, और ये जितना पुण्य होगा वह सब तुमको ही मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था तो तुम जुटा रहे हो, हमारे पास तो व्यवस्था है नहीं। हमारे यहाँ कहावत है बाबा साधु में कि जिसका चून उसका पून, साधु को पाप न पून। पुराने संतों की कहावत है, जिसका चून उसका पून,
और साधु को पाप न पूर्ण, तो सब तो तुमको ही मिलेगा। राघव की सारी व्यवस्था तुम्हारे द्वारा हो रही है। वह बोला नहीं, सारी व्यवस्था जुटने के बाद का पुण्य हमको नहीं चाहिए, हमको तो अब तक जो सेवा की है उसका पुण्य दो। ब्राह्मण समझने लगे कि इसका मतलब ये अकिंचन भाव की सेवा की महिमा अधिक है। बोले भाई पूरा तो नहीं दिया जा सकता, तो 1 वर्ष का दे दो। 1 वर्ष का भी नहीं दे सकते। 1 महीने का दे दो, पुण्य नहीं दे सकते। 1 अहोरात्र का दे दो, 1 अष्टयाम का पुण्य दे दो, नहीं दे सकते। तब ऐसा करो कि अष्टयाम में जब श्री ठाकुर जी को आप पद गाकर रिझाते हो और घुंघरू बांधकर नाचते हो ठाकुर जी प्रियालाल जी के सामने, उसमें नृत्य का जो भाव तुम्हारे भीतर भावोच्छलन होता है, उस भाव की 1 तरंग का पुण्य दे दो। पूरा नृत्य नहीं, उस भाव नृत्य की तरंग का 1 तरंग जो उठती है उसका पुण्य दे दो। ब्राह्मण बोला महाराज उस नृत्य में क्या धरा है, 1 से 1 नर्तक और नर्तिकाएं हम बुलावेंगे और वो सब आप ठाकुर जी के सामने नाचेंगे, सारा पुण्य तुमको मिलेगा। उसने कहा कि सुविधा प्राप्त होने के बाद जो पुण्य है वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो तो संसार में केवल मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा देने वाला है, उससे हमारा उद्धार नहीं होगा और तुम्हारा भी कुछ नहीं बनेगा और हमारा भी उद्धार नहीं होगा। इसलिए अब तक अकिंचन भाव में जो तुमने सेवा की है वो पुण्य हमको दो। ब्राह्मण ने कहा भैया तू यहीं प्रेम से निवास कर, हम अपने युगल प्रियालाल से प्रार्थना करते कि तेरा कल्याण करें, तेरा उद्धार करें। हमको अकिंचन भाव की ही सेवा करनी है, हमको जहाँ धन पड़ा है पड़ा रहने दो, हमको धन की आवश्यकता नहीं है। और आकर के ब्राह्मण ने अपने ठाकुर जी का श्रृंगार किया और घुंघरू बांधकर अपनी गृहिणी के सहित नृत्य किया, रोने लगा, प्रभु आज आपने घोर अनर्थ से बचा लिया। क्योंकि परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, ताते कहीं संत श्रुति चेरे। आपने हमारी अकिंचनता की सुरक्षा कर ली। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। नमो किंचन वित्ताय का अर्थ महाराज जी क्या होता है? 2 अर्थ हैं। अकिंचन वित्त के 2 अर्थ हैं। अकिंचनानाम वित्तः अकिंचन वित्तः तस्मै अकिंचन वित्ताय नमः। अकिंचनों के धन श्री ठाकुर जी श्री जी हैं। षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो ये हो ना, अकिंचनानाम वित्तः अकिंचन वित्तः तस्मै अकिंचन वित्ताय नमः। और जब बहुब्रीहि समास करेंगे तब क्या अर्थ होगा? अकिंचना वित्तो यस्य, अकिंचना वित्तो यस्य असौ अकिंचन वित्तः श्री राधा वल्लभ तस्मै अकिंचन वित्ताय नमः। अकिंचन है धन जिनके, एक अर्थ हुआ अकिंचनों के धन। ये साधु वैष्णव सब अकिंचन हैं, इनके धन श्री युगल प्रियालाल हैं। क्योंकि ननाक पृष्ठम न चपार मेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम्बा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। उनका एकमात्र धन श्री युगल प्रियालाल है। इसलिए अकिंचनों के धन श्री कृष्ण, उनको नमस्कार है। और दूसरा अर्थ है अकिंचन है धन जिनके। अकिंचन भक्तों का जीवन सर्वस्व प्राण सर्वस्व श्री राधा वल्लभ लाल हैं, और श्री राधा वल्लभ लाल के प्राण सर्वस्व जीवन सर्वस्व अकिंचन है। तो अकिंचनता की जो सेवा है वो बहुत श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि उस सेवा में दैन्य की प्रधानता होती है, और जहां दैन्य होता है वहीं भाव का जागरण होता है। व्यास जी बड़े प्रसन्न भये।
कि चलो आज ठाकुर जी ने स्वर्ण की बंसी धारण करने की अभिलाषा की, और अभिलाषा न करते तो बंसी आती कहाँ से? बंसी आई तो प्रसन्न भये। अब प्रसन्न होकर श्री ठाकुर जी के श्री कर कमल में बंसी पधरा रहे थे, पर बंसी थोड़ी मोटी थी, स्थूल थी, और श्री ठाकुर जी के श्री करकंज कुछ मनोहर थे, मधुर थे, मंजू थे। तो श्रृंगारी कई बार श्रृंगार धारण कराने में थोड़ा सा प्रयोग भी करता है। तो आपने थोड़ी हल्की सी शक्ति लगा करके ये बंसी धारण कर लें सरकार युगल किशोर जी। तो जैसे ही उन्होंने, बहुत कोई अधिक जोर नहीं, बड़े भाव से धीरे से थोड़ा धक्का लगाया कि उससे श्री ठाकुर जी की कोमल उंगली छिल गई। उंगली छिल गई, रक्त छलक आया। यह देख करके व्यास जी बहुत व्याकुल हो गए, उनका भावुक हृदय विदीर्ण हो गया, और तत्काल श्री व्यास जी ने श्री युगल किशोर जी के कर कमल से बंसी उतार करके और नीचे विराजमान कर दी, और तत्काल सूती गीली पट्टी, पुराने जमाने का इलाज यही है, कट जाए तो पानी की पट्टी बांध देते। तो सूती कपड़े की गीली पानी की पट्टी ठाकुर जी की उंगली में धारण करा दी, और बड़े व्याकुल हृदय से रुदन करते बोले कि जय जय, आज हमने आपको बहुत कष्ट दिए। तो बिना बंसी के ही ठीक है। तो बंसी कहाँ आई? या आपको पीड़ा हो गई, आपको कष्ट हो गया। इतनी व्याकुलता बढ़ गई कि आपने मध्याह्न में श्री ठाकुर जी का प्रसाद भी नहीं आरोगा, एकांत कुंज में रुदन ही करते रहे। ठाकुर जी का उत्थापन हो गया। तो किसी संत ने आकर व्यास जी को कुंज में कहा कि जय जय, आप यहां विराजे भय हो, आज तो श्री युगल किशोर जी ने बड़ी प्यारी बंसी धारण करी है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, और जैसे ही उठ करके दर्शन करने आए तो देखा ठाकुर जी ने स्वयं ही बंसी धारण कर ली थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वह जिस वंशी का यह इतिहास है, वह वंशी आज भी पन्ना में युगल किशोर जी को धारण होती है। वह स्वर्णमयी वंशी जिसका यह इतिहास है, ठाकुर युगल किशोर जी पन्ना में विराज रहे हैं, आज भी उनके श्री कर कमल में वह वंशी धारण होती है। दास ने उसका दर्शन किया है। दूसरा चरित्र है द्विज भक्ति ले दृढ़ाई। एक ओरछा निवासी ब्राह्मण था। वैसे तो वह राज कर्मचारी था, सिपाही था। हरिराम व्यास जी की महिमा किसी के द्वारा सुनी तो उसके मन में आया कि अरे व्यास जी हमारे ओरछा के ही थे, और हमने तो व्यास जी का दर्शन ही नहीं किया, तो वृंदावन जाके बस गए। तो हमारे बुंदेलखंड की इतनी उत्कृष्ट विभूति व्यास जी, बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा की विभूति व्यास जी, उनका दर्शन करना चाहिए। तो व्यास जी के दर्शन की उत्कंठा से वो वृंदावन आया। व्यास जी को प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा कि पंडित जी बड़े समय से पधारे आप, श्री ठाकुर जी के मंदिर से भोग उसर गया है, अब प्रसाद का समय है, साधुओं की पंगत बैठी है, आप भी विराज जाओ, प्रसाद पाओ। यद्यपि वह ब्राह्मण देवता स्वयं तो राज कर्मचारी थे, मधुकर शाह के यहाँ सिपाही पद पर थे वो, लेकिन उनके मन, आखिर ब्राह्मण तो थे ही, उनके मन में आए कि अरे
ये व्यास जी भले ही मधुकर शाह के गुरु रहे हैं, पर यहाँ तो हमने इनके बारे में एक बात और सुनी है कि इन्होंने झाड़ू लगाने वाली की डलिया से पकौड़ी उठा के खा ली थी। अब वो पकौड़ी खाई, क्या खाया, ये तो अलग बात है, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। महाप्रसाद प्राण धन रास, व्यास जी ने स्वयं अपनी वाणी में कहा। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र जी के अनन्य कृपा भाजन श्री व्यास जी महाराज, तो महाप्रभु जी का स्वरूप उनमें अवतरित नहीं होगा क्या? सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। व्यास जी के जीवन में सर्वस्व महाप्रसाद, और महाप्रसाद की निष्ठा का ऐसा वचन व्यास जी ही कह सकते हैं। श्री हरिराम व्यास जी की साखी है, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, व्यास ही यह प्रतीति है, जाके गुरु हरिवंश। तो व्यास जी तो प्रसादनिष्ठ हैं। प्रसाद की महिमा का स्मरण करके, एक श्री राधा वल्लभ लाल जी का धरामृत प्रसाद है, फिर भक्त भुक्त अवशिष्ट है, संतों का शीत प्रसाद है, तो वह तो महाप्रसाद हो गया, उसकी दिव्यता अनंत गुणित हो गई। इस भाव से उन्होंने प्रसाद लिया था। पर पंडित जी के मन में आया कि इनकी जात तो बिगड़ गई, पर हमारी जात तो नहीं बिगड़ी है, हमारी जात तो बनी बनाई है, हम अपनी जात क्यों बिगाड़ें? ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इनका छुआ और इनका बनाया हुआ हमको नहीं खाना चाहिए, हमारा ब्राह्मण धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार रखते थे पुराने लोग। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के जीवन की घटना है। महाराज जी गोवर्धन में विराजते थे और महाराज जी के शरीर के पिताजी नैमिष क्षेत्र से, नैमिषारण्य क्षेत्र से पूज्य पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद जी त्रिपाठी, एक दरियाबाद वाले शास्त्री जी थे, महाराज जी का सहपाठी थे। पंडित श्री राम प्रसाद जी अवस्थी व्याकरण के बड़े उद्भट विद्वान थे, संस्कृत विद्यालय में प्राचार्य थे। काशी में जब महाराज जी पढ़ते थे तब वो भी काशी में पढ़ते थे, तो महाराज जी के मित्र थे, सहपाठी थे। उनके माध्यम से पता चला महाराज जी के पिताजी को कि वो कहाँ रहते हैं। महाराज जी तो साधु हो गए थे, विरक्त हो गए थे, तो महाराज जी से मिलने आए पिताजी लक्ष्मण मंदिर में। तो महाराज जी ने प्रणाम किया और कहा कि बहुत आप अच्छे आए, आप स्नान कर लीजिए। आप मानसी गंगा में स्नान किया, संध्योपासन किया, बोले भगवान को भोग लग गया है, प्रसाद पा लो। तो महाराज जी से बोले देखो तुम तो बाबा हो गए हो, अब तुम्हारी जात पात रही नहीं। महाराज जी से बोले अब तुम्हारी जात पात नहीं रही, और साधुओं में तो ऐसे ही चलता है, और हम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, हमने आज तक किसी का छुआ ऐसे खाया नहीं, तो तुम भले ही हमारे शरीर के पुत्र हो, लेकिन तुम्हारा बनाया हम नहीं खाएंगे, क्योंकि तुम अब हमारे गोत्र में नहीं रहे। अब वृद्ध शरीर उनका, सीधा सामान महाराज जी ने दिया, दिन भर कुछ नहीं खाया, शाम को थोड़ी खिचड़ी बना के खाई उन्होंने। 1-2 दिन रहे, महाराज जी बोले आपको सेवा तो स्वीकार नहीं है, आप फिर घर ही पधारें। हाँ बस देख लिया, अच्छा ठीक है, भजन करो, चले गए। मैंने ऐसा कोई उन्हें
बनावटीपन से नहीं, हम कहने का मतलब ये कि ऐसी प्रकृति थी पुराने लोगों की। व्यास जी महाराज बोले कि वैसे तो भगवत प्रसाद है और संतों की पंक्ति में बैठकर पाने का बड़ा सौभाग्य है, पर आपसे हम आग्रह नहीं करेंगे। इतना आग्रह जरूर करेंगे कि आप यहाँ भूखे न रहें, कुछ पावें। बोले हमको राशन दे दो, हम अपने हाथ से कुछ बनाएंगे। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने बढ़िया पहले जहाँ रसोई बनानी थी उसको जल से सिंचित किया, फिर गैया का गोबर से चौका लगाया, फिर टाट घेर दिया चारों ओर, किसी की नज़र न पड़े, और फिर वो सीधा सामान सब देख करके अग्नि चैतन्य करके सब सामान आ गया। बोले यहाँ आ गया। बोले एक प्रधान वस्तु नहीं आई है। क्या? घी नहीं आया। कहावत है घी ब्राह्मण को जीव, ब्राह्मण का प्राण ही होता है घृत, आयुर्वई घृतम। तो घी के बिना तो कुछ नहीं। तो बोले घी तो इसमें आए नहीं, अन्न शुद्धि नहीं, अन्न शुद्धि के बिना क्या अन्न बनेगा, घी लाओ। व्यास जी तो व्यास जी ठहरे, उन्होंने सेवक से जूता में घी भर के भेज दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जूता में खूब लबालब घी भर के भेज दिया। जैसे ही जूता में भेजा घी वहां रखा, अब तो वो देख करके ब्राह्मण रुष्ट हो गया। उसने कहा अरे तुम कैसे मूर्ख व्यक्ति हो, तुम्हें यह भी पता नहीं है कि तुम्हारे पास कोई पात्र नहीं था तो हमसे कहते, हम कोई व्यवस्था करते पात्र की। ये जूते में घी लेके चले आए। बिगड़ते हुए ब्राह्मण को देख के व्यास जी आए और मुस्कुरा करके कहने लगे कि महाराज इस जूते में क्या दोष है, आप इतने रुष्ट हो रहे हैं। अरे आपको दिखता नहीं, ये चमड़े का जूता है। अच्छा जूता तो चमड़े का है, पर आप रसोई बनाने के लिए जल भर के लाए हैं जिस डोल में, वो डोल किस चीज का है? पुराने जमाने में लोग चमड़े का डोल लेके चलते थे, क्योंकि वो हल्का होता था, भारी नहीं होता था। सूत का भी डोल हो तो वो भारी हो जाता था, वजनदार, यात्रा में कम वजन चाहिए। तो डोल तो चमड़े का है, तो चमड़े के डोल में जल भर के तुम रसोई बनाओगे, उसमें तो तुम्हारी रसोई का आचार विचार नहीं बिगड़ा, और जूती में कैसे बिगड़ गया? ये एक तो ब्रज की जूती है, ब्रज के ही पशु के, मृत पशु के देह की जूती बनी। तो उस पशु ने जीवित अवस्था में ब्रजरज का सेवन किया, ब्रज में घूमी फिरी चरी, और फिर उसके देह त्याग के अनंतर उसके शरीर के चर्म से जूती बनाई गई। फिर उस जूती ने ब्रजरज में लंबे समय तक अभिषेक प्राप्त किया। फिर संत ने धारण किया तो संत चरणरज भी उसको प्राप्त हो गई है। रहु गणित तपसा न याति न चेज्या निर्वपणाद ग्राधवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। तो महत्पाद रजोभिषेक भी उसको प्राप्त हो गया। तो इससे उत्कृष्ट और कौन पात्र हो सकता है, इससे पवित्र पात्र कौन हो सकता है? यदि आपका चमड़े का डोल पवित्र है तो ये तो पवित्र नहीं, अत्यंत पवित्र से भी पवित्र है। सुर साधु भाव के भूखे होते हैं, भावग्राही होते हैं। तो संत आए और वे संत बड़े प्रेमी थे, बड़े अनुरागी संत थे। उनका कंठ बड़ा मनोहर था, बड़े सुंदर शास्त्रीय पद्धति से, और वो वाणी के पद गाते थे, संकीर्तन करते थे। तो उनका संकीर्तन श्रवण करके ठाकुर श्री युगल किशोर जी तो आह्लादित तो होते ही व्यास जी को प्रसन्नता होती, और वहां विराजमान सभी संतों के मन में बड़ा आह्लाद होता।
तो व्यास जी उनको आग्रह पूर्वक व्यास जी ने उनको रोक लिया। वो कहते हम तो भाई घूमने फिरने वाले साधु हैं, में एक जगह टिकते नहीं, अब हम हो गया, अब हम चलेंगे आगे। अरे महाराज अभी कैसे जाओगे, अभी तो पितर पक्ष चल रहा है, यहाँ कहाँ जाओगे, किसके यहाँ जाओगे, यहीं ठीक है। तो ठीक है पितर पक्ष, अब तो पितरों का विसर्जन हो गया, अब चलें। अरे बोले नवरात्रि छोड़ के कहाँ जाओगे, नवरात्रि हो गई, अब तो हम जाएंगे। संत जी बोले अरे महाराज ब्रज का तो प्रधान उत्सव है शरदोत्सव, महाराष्ट्र का उत्सव छोड़ के कहाँ जाओगे। तो संत जी ने सोचा कि चलो शरदोत्सव भी कर ही लें, शरदोत्सव हो गया। अब बोले अब हम जाएंगे। तो व्यास जी ने कहा महाराज दुनिया कहाँ कहाँ से कल्पवास करने कार्तिक में वृंदावन आती है। ऊर्जा दरो विशेषण भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने कहा है 64 प्रकार की भक्ति में एक भक्ति है ऊर्जा दरो विशेषण। वैष्णव को कार्तिक मास का विशेष आदर करना चाहिए, तो वैष्णव मास है। तो कार्तिक में आप कहाँ जाएंगे, कितने सुंदर सुंदर उत्सव आएंगे, दीपावली आएगी, कार्तिक पुण्य का उत्सव आएगा, नहीं जाने दिया। अगहन में नहीं जाने दिया। विवाह पंचमी करके रोक लिया, बिहार पंचमी करके रोक लिया, पूष में खिचड़ी महोत्सव करके नहीं जाने दिया। फिर माघ आ गया, बोले महाराज अब तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे, बसंतोत्सव किए बिना आप कैसे जाओगे, बसंत पंचमी आ रही है। फाल्गुन आ गया, बोले अब बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अरे कैसा ये देश निगोरा, जगत होरी ब्रज होरा, होरी छोड़ के चले जाओगे, फिर क्या को वृंदावन में आए। फाल्गुन में नहीं जाने दिया। चैत्र आ गया, बोले अब तो जाएं। अरे महाराज तो ठीक नहीं जाना, आप कितने प्रेमी संत हैं, अब रामनवमी का उत्सव आने वाला है, वो छोड़ के आप चले जाओ। रुक गए, बोले अब तो जाएंगे, बोले अभी भी नहीं जाओगे। चैत्र पूरा व्यतीत हो गया, वैशाख में बोले अब जाओ, अब जाएंगे। तो बोले वैशाख, अब महाराज यहाँ आ जाए, महाराज जी यहाँ ऊपर यहाँ जाओ, श्री वृंदावन भी। वैशाख शुक्ल एकादशी को महाप्रभु जी का अवतरण है, अहित महाप्रभु जी के बधाई छोड़ के चले जाओगे। जेठ में भी नहीं जाने दिया। फिर आषाढ़, बोले संत सवै गुरुदेव हैं व्यास हैं यह प्रतीत, गुरु पूर्णिमा छोड़ के कहाँ जाओगे। सावन आ गए, अरे बोले महाराज महात्मा खूब घूमते फिरते सालों साल, पर चातुर्मास में कहीं नहीं जाते। आप चातुर्मास में जाने की सोच रहे हैं, और सावन के झूला, भादों में ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव, राधा रानी का प्राकट्य उत्सव, सावन भी बीत गया, भादों भी बीत गया, फिर कुआर आ गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। फिर से पितर पक्ष आ गया। अब वो संत बोले कि अब हम किसी भी स्थिति में मानेंगे नहीं, अब तो हम चले ही जाएंगे, क्योंकि कहाँ तो हम 1-2 दिन से अधिक कहीं ठहरते नहीं, और कहाँ आपने ऐसा हमको चक्कर में डाला कि 1 वर्ष व्यतीत हो रहा है, अब हम नहीं मानेंगे, अब हम चले जाएंगे। व्यास जी उदास हो गए, बोले ठीक है आप जाने की कह ही रहे हैं, तो संत हैं स्वतंत्र, इन्हें कैसे करी राखिए। संत तो स्वतंत्र होते हैं भैया, हम तो कैसे आपको बंधन में बांध सकते हैं। पर एक प्रार्थना है, कुछ कह रहे, थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़िए, आप लोग खिसकिए, रोज कहना पड़ता है, बिना कहे खिसकिए थोड़ा थोड़ा। श्री वृंदावन बिहार, वहाँ आप विराजोगे तो सही, पर हमें दर्शन नहीं होगा आपका। आप यहाँ बैठते तो हमें दर्शन होता। हाँ, संतों का दर्शन होता तो अच्छा लगता है। जय जय श्री राधे
तो अब जब आप जाएंगे ही, संत हैं स्वतंत्र हैं, कैसे करी राखिए, तब एक प्रार्थना जरूर स्वीकार कीजिए, कल राजभोग करके और फिर आपकी जैसी इच्छा हो। भाई ठाकुर जी को कहीं न कहीं तो राजभोग धराओगे, फिर आपकी जैसी इच्छा हो। पुराने संतों का कायदा यही था, घूमने फिरने वाले संत अपने बटुआ ठाकुर रखते और सेवा पूजा करके मंदिर में पधरा देते, तो मंदिर में ही उनको राजभोग लग जाता, मंदिर में ही ब्यारू, मंदिर में ही शयन हो जाता। और सवेरे सेवा के कई बार संत शयन के लिए समय ले लेते और कई संत सवेरे मंगला के बाद ले लेते, ऐसी पद्धति संतों में रही है। तो ब्यासी बोले कि कल ठाकुर जी को बिना पाए तो नहीं जाने देंगे। अरे बोले बहुत पाया है ठाकुर जी ने हमारे आपके यहाँ, कल तो हम बस मंगला के बाद हमारा संपुट दे देना, हम सेवा भी यहाँ नहीं करेंगे, सेवा भी हम मार्ग में ही करेंगे, स्नान भी यहाँ नहीं करेंगे, स्नान भी जहाँ हमको सुपास मिलेगा, जमुना जी हैं, जहाँ मन करेगा वहीं स्नान करेंगे। व्यास जी ने कहा ठीक है, और प्रातःकाल श्री जुगल किशोर जी की मंगला भई। मंगला के बाद उदास मन से व्यास जी ने संत के ठाकुर जी का संपुट संत जी को दे दिया। संत जी प्रसन्न हो गए। व्यास जी ने उनको वस्त्र आदि दे करके भेंट विदाई करके संत की विदाई कर दी। कुछ अमनिया भी दे दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा लेना। और जैसे ही संत जी अक्रूर घाट पहुंचे पैदल चलते चलते, तो बोले अब दिन चढ़े आया, यहीं स्नान ध्यान करें। तो अक्रूर घाट में यमुना जी में स्नान किया। स्नान करके जैसे ही अपना संपुट खोला तो उसमें एक चिड़ैया बंद थी, वो फुर्र से उड़ी और वृंदावन की चिड़िया वृंदावन की ओर उड़ी आई। भोले भाले संत, उन्होंने अपने मन में विचार किया कि देखो व्यास जी बार बार मना कर रहे थे, हमारे ठाकुर जी का जुगल किशोर जी से हो गया प्रेम और हम जबरदस्ती उनको ले जाना चाहते थे, ठाकुर जी जाना नहीं चाहते थे, हमारे ठाकुर जी चिड़ैया बन के उड़ गए। अब बिना ठाकुर जी के संत कैसे रहें? यह है संतों का सरल हृदय, निश्चल हृदय और संतों की ठाकुर जी के प्रति प्रीति। ठाकुर जी सत्य घटना है। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज श्री हरि बाबा के आग्रह पर बांध पे, बदायूं जिले में जो बांध है वहां कथा कहने गए पंडित जी महाराज। श्रीमद् भागवत जी की कथा थी भक्तमाली जी की, पंडित श्री भक्तमाली जी की। और पंडित जी महाराज कहीं जाते तो साधु उनके संग लग जाते। पंडित जी हम भी चलेंगे आपके संग, कथा सुनेंगे, चलो। तो मूर्ति निश्चित नहीं रहती पंडित जी के साथ, जो साधु चलना चाहे चले। एक महात्मा उनके साथ गए, बदायूं तक तो ट्रेन से गए, रेल से। और वहाँ रेल से उतरे, नहाए धोए, सब सामान तो ले आए। उन संत जी का ठाकुर बटुआ छूट गया। और जब बांध आए, गंगा स्नान कर लिए, और जब ठाकुर जी की सेवा का अवसर आया तो संत ने देखा ठाकुर जी ने, भूल गए ठाकुर जी। अब इतने विकल हो गए, इतने रोए वो। श्री हरि बाबा ने समझाया कि अब तो घंटों हो चुके हैं, अब ट्रेन में छूट गए तो ट्रेन वहां थोड़ी धरी है, स्टेशन पर छूट गए होंगे तो स्टेशन में तो क्या नहीं हो गया होगा, अब थोड़ी ठाकुर जी वहां धरे हैं। आपको हम दूसरे शालिग्राम जी की व्यवस्था करा देते हैं। संत रोते हुए बोले दूसरे तीसरे नहीं, ठाकुर कहीं दूसरे तीसरे होते हैं। काऊ पतिव्रता से कहो कि एक पति तुम्हारा चला गया, हम दूसरे की व्यवस्था कर देते हैं, तो उसका धर्म रहेगा कि चला जाएगा? पतिव्रता को कोई कहे कि विकल्प कोई बात नहीं, ये चले गए तो जान दो, दूसरों ले आते हैं इसके बदले, तो पतिव्रता थोड़ी रह जाएगी। हमारे ठाकुर जी नहीं मिलेंगे तो हम तो जीवित ही नहीं रहेंगे, इतने विकल हो गए। तो श्री पंडित जी महाराज ने कहा, पहले पंडित जी ने भी समझाया,
पंडित जी ने बाबा से कहा कि बाबा आप इनको स्टेशन तक भेजने की व्यवस्था कर दें। क्यों? इनको रोकेंगे तो इनके प्राण निकल जाएंगे। ये इतने विकल हो रहे हैं कि जीवित नहीं रहेंगे, इनके प्राण छूट जाएंगे, अनर्थ हो जाएगा, फिर कथा यहाँ शुरू नहीं हो पाएगी। ये वृंदावन के संत हैं। तो पूज्य श्री हरि बाबा ने तुरंत जीप गाड़ी में बिठा के महात्मा को बदायूं भेजा। बाबा बड़े आश्चर्य की बात, उस ट्रेन का इंजन बिगड़ गया, जाने क्या खराब हो गया ट्रेन में, ट्रेन चली ही नहीं। और जिस डिब्बा में इन लोगों का टिकट था उसमें वो संत जी एकदम घबराते हुए, रोते चीखते हुए जैसे घुसे, ठाकुर जी ऐसे झूल रहे थे। वो बीच में जगह होती ना, उसी में लटका रखी थी, तो ठाकुर जी झूला झूल रहे। वहाँ से लेके आई ठाकुर जी, तब जाके तो ठाकुर जी का प्रेम। और ये बात बिल्कुल सत्य है, हम आपको क्या कहें, हृदय से ठाकुर जी को आप पुकारो तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष हैं। ये तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। हतभाग्य हैं वे लोग जो विश्वास नहीं करते हैं। आपको भी विश्वास नहीं होगा। अभी उनमें से कोई हमारे साथ होंगे, त्यागी जी आए हैं, आज नहीं आए, सीताराम दास जी आए, नहीं आए। ऋषिकेश में अपने राम थे, तो ऐसे ही मन में कभी ऊटपटांग बातें भी आती ही हैं। तो गंगा जी से खूब प्रेम, तो गंगा जी में खूब गोता लगाते थे। मैं कि भैया ठाकुर जी तो गंगा जी के जल में नहाते हैं, पर इनको गोता नहीं लगवाते, इनको गोता लगवा दें भगवान को, अपने गिरिराज जी शालिग्राम जी को, तो बहुत अच्छा होगा। सो भाव में चले गए। गीता भवन 1 नंबर के सामने तेज धार है गंगा जी की, इतना गहरा जल है। तो जल में खड़े होकर सिर पे ठाकुर जी का संपुट धर लिया हमने और गोता लगाया, तो संपुट तो सिर पे आ गया, ठाकुर जी गायब। ठाकुर जी चले गए। अब सप्ताह कथा चल रही है। गंगा जी का पानी कितना ठंडा रहता आप सब जानते हो, और वो भी समय ठंडी का था। ठंडी के समय कथा थी, गर्मियों के समय कथा नहीं थी। योगेंद्र जी थे, मैंने कहा भैया तुम लोग जाओ पूजा पाठ कराओ, मैं तो जल से बाहर निकलूंगा नहीं। हमारे ठाकुर जी चले गए, हमारे ठाकुर जी चले गए। ठाकुर जी मिलेंगे तो ही हम आएंगे। अभी तो संभव ही नहीं था, इतना तेज पानी बह रहा है गंगा जी का, वहां ठाकुर जी कहाँ से रुकेंगे। पर हमारे मन में इतनी विकलता बड़ी, हमने कहा कि ठीक है ठाकुर जी आपने जल समाधि ले ली, तो हम भी अब जल समाधि ही लेते हैं। आश्चर्य की बात है, कैसे सबके सब ठाकुर जी हमारी अंजलि में आ गए। गोता लगाया, ठाकुर जी अंजलि में आ गए। हमारे मन में तनिक भी प्रेम नहीं है, इस बात को हम अच्छी प्रकार से जानते हैं। हम सेवा भी भगवान की नहीं कर पाते, ये भी हम जानते हैं। हमारे हृदय में भाव नहीं है, लेकिन इतनी सी अणुमात्र मन में विकलता हुई, ठाकुर जी फिर से सबके सब अंजलि में आ गए। आज भी ठाकुर जी विराजमान है सेवा में। हमारे मूल पुरुष पहाड़ी बाबा के जटाओं में जो नरसिंह भगवान शालिग्राम जी विराजते, वो भी शालिग्राम जी उन्हीं में है। सब ठाकुर जी आ गए। भगवान कोई मूर्ति नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रतीकात्मक उपासना कहते हैं भगवान की सेवा पूजा को। भगवान नहीं मानते, भगवान का प्रतीक मानते हैं। पर यह मत अन्य लोगों का है, वैष्णवों का मत है। श्री ठाकुर जी का स्वरूप ठाकुर जी का प्रतीक नहीं है, वो साक्षात श्री ठाकुर जी, साक्षात श्री। ये ठाकुर जी का प्रतीक नहीं है, साक्षात ठाकुर जी। आप हम लोग प्रतीक मानते हैं क्या कि भगवान नहीं, भगवान का प्रतीक है ऐसा मानते हैं क्या? ये प्रतीक नहीं है, साक्षात श्री ठाकुर जी। प्रतीकोपासना नहीं है, साक्षात उपासना है।
क्योंकि भगवान के जो 5 स्वरूप होते हैं, पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी और अर्चावतार, ये 5 प्रकार के शास्त्रों में भगवान के स्वरूप कहे गए हैं। इन 5 में आचार्य जी भेद नहीं है। जो पर है वही विभव है, जो विभव है वही व्यूह है, जो व्यूह है वही अंतर्यामी है, और जो अंतर्यामी है वही अर्चावतार है। बिल्कुल भेद नहीं है। साक्षात ठाकुर जी, आप भेद मानो तो मानो, श्री बिहारी जी में और आपके घर के जो गोपाल जी, उनमें भेद नहीं है। भाव से मानो तो क्या भेद है? कोई भेद नहीं। अब संत सरल हृदय के थे, उन्होंने अपने मन में ये बिल्कुल नहीं सोचा कि हमारे साथ छल हुआ है, हमारे ठाकुर जी के स्थान पर चिरैया बंद करके भेज दी। सही बात ये थी कि व्यास जी ने ठाकुर जी तो वहीं पधरा लिए, कुंज से एक चिरैया पकड़ के संपुट में धर दी। विनोद में किया व्यास जी ने संत को रोकने के लिए। और वो चिरैया भी कैसी रही होगी जो व्यास जी के हाथ में आ गई है, और बोली नहीं, च्यूं म्यूं कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने पौड़ी रही संपुट में। और जैसे ही संपुट खोला, चिरैया फुर से उड़ के, वो तो किशोर बन की चिरैया थी, सेवा कुंज की चिरैया थी, वहीं आके वहीं आ गई। संत जी रोते हुए वहां से आए, श्री हरिराम व्यास जी के निकट पधारे। आओ आओ महाराज, आप तो चले गए थे, कैसे आ गए? महाराज महान अनर्थ हो गया, हमारा संपुट खाली पड़ा है। हम, क्या हुआ महाराज? बोले ठाकुर जी ऐसे ऐसे हम सेवा के लिए बैठे, जैसे ही संपुट खोला, ठाकुर जी चिरैया बन के फुर्र से उड़ गए। व्यास जी बड़े विकल हो गए, अरे राम राम राम, बहुत अनर्थ हो गया, ठाकुर जी चिरैया बन के उड़ गए। किधर की ओर उड़े? अरे इधर ही उड़ के आए, इसलिए तो हम यहाँ आए, और दूसरी दिशा में जाते तो वहाँ जाते, यहीं आए। तो देखो बात ऐसी है कि लंबे समय से हमारे ठाकुर जी और आपके ठाकुर जी एक कुंज में रह रहे थे, तो ऐसी गहरी मित्रता हो गई, एक दूसरे से बिलग होना नहीं चाहते, और आप हट कर रहे कि हम जाएंगे। तो ठाकुर जी, हो सकता है हमारे ठाकुर जी से प्रेम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हम खोजते हैं कहीं कुंज में, देखो कहाँ छिपे हैं ठाकुर जी। तो थोड़ा इधर उधर देखा दाखी करी, अंत में ठाकुर जी के गर्भगृह में गए, और ये तो नहीं है आपके ठाकुर जी? अरे हाँ हाँ महाराज जी, यही हैं ठाकुर जी हमारे। अरे भैया ले जाओ, अब देखो, अब ले जाओ इनको। अब ये बात पक्की समझ लेना कि इस बार तो उड़कर कुंज में आ गए वो। अब वो जाना नहीं चाहते वृंदावन छोड़ के, आप जाना चाहते हो, ले जाना चाहते हो। अब किस कुंज में जाकर छिपेंगे, अब आपकी जिम्मेवारी। अब हमारे ऊपर कोई, हमको दोष मत देना। संत बोले, जब हमारे ठाकुर जी का इतना प्रेम हो गया आपके ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी ही नहीं जाना चाहते तो हम क्यों जाएंगे? हम भी शपथ लेते हैं कि अब वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाएंगे, अखंड वृंदावन वास करेंगे। प्रेम से वास करने लगे। कई संत इस प्रकार के होते हैं। हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी एक घटना सुनाते थे, बहुत पुरानी बात। खाकचौक में एक संत आए, ये बात होगी सन 37-38 की बात होगी, 1937 या 38 की बात। कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए हैं। 37-38 की बात तो 80 साल से ऊपर हो गया होगा हैं। हाँ, तो महाराज जी कहते कि एक संत आए, 20-22 साल की आयु थी, दुबला पतला शरीर था, जटा थे, बोलते किसी से नहीं थे। छत के ऊपर उन्होंने एक पन्नी वन्नी कदम की लता से डाल ली थी, और उसी के नीचे रहते थे, और 2 दिन 3 दिन में कभी कुछ पाते थे। वो मौन रहते थे, सतत ध्यान में रहते थे, और कभी कभी उनको
भीतर से आनंद होता तो कुछ गाते थे, बहुत बढ़िया गाते थे। तो महाराज जी बोले कि एक बार यमुना जी गए, हम स्नान, रोज ही यमुना स्नान करते थे सब संत पहले। तो महाराज जी कहते ठीक 3 बजे रात को हम गोता लगाते थे यमुना जी में, 3 बजे गोता लग जाता। तो जैसे ही गोता लगाया तो वो संत वहां थे और यमुना जी के जल में खड़े और भी कुछ संत ब्रजवासी यमुना जी में थे। और उन संत ने गाया, एक पंक्ति गाई। अब महाराज जी कहते वो एक पंक्ति गाई, उस एक पंक्ति की स्थिति ये हुई, कहते महाराज जी प्रत्यक्ष आंखों देखी बात कि जो कपड़ा निचोड़ रहा उसके हाथ ऐसे ही रह गए, जो ऐसे हो ऐसे रह गया, जो गोता लगा रहा वो गोता लगाते ही रह गया, सब जड़वत हो गए एक पंक्ति गाने में। महाराज जी कहते हम आश्चर्य में पड़ गए और उनसे पूछा संत जी से कि आप तो इतना बढ़िया गाते, कहाँ सीखे गाना? ठाकुर जी, महाराज जी ने पूछा उनसे कहाँ सीखे गाना? उन्होंने कहा हम बचपन से ही गाते थे, मेरे माता पिता बहुत नाराज हो गए, घर से निकाल दिया, पहाड़ का हमारा जन्म है और हमने सोचा गाते गाते मर जाएंगे, इतना गाएंगे। तो गंगा जी के घाट पर बैठ के कपड़ा उड़ के गाने लगे, गाते गाते 3 दिन बीत गए और केवल राम राम गा रहे थे, राम 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 उसी को चिल्ला रहे थे। तीसरे दिन हमको लगा कि मेरे सामने दिव्य प्रकाश फैल गया, मेरे वस्त्र को हटाया, नेत्र खोलें तो देखते हैं वीणा लेकर साक्षात सरस्वती खड़ी है। क्या बात है बालक, क्या चाहिए? बोले हम विविध राग रागनियों में भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। बोले ठीक है, हो जाएगा। महाराज जी कहते आंखों से देखी घटना। तो ये संतों में स्वाभाविक कुछ गुण होते हैं। ब्रज के महान रसिक संत, अष्टछाप के महान भक्त कवि किसी संगीत विद्यालय में पढ़ने थोड़ी गए। मोर तो चिते ही चिते आवे, उनके पंखन में कोई चित्रकारी थोड़ी करे, वहां से आए हैं, बने बनाए आए हैं। हाँ, संत ने निश्चय कर लिया कि हम श्री वृंदावन छोड़ करके नहीं जाएंगे। अब वहीं निवास करने लगे। एक दिन, कई साल बीत गए। एक दिन उन संत ने व्यास जी से पूछा कि व्यास जी, हमारे मन में बार बार आता कि ठाकुर जी चिड़िया बन के क्यों उड़ के चले हैं? अरे इन्हें बुरा लग रहा था, हमसे कह के आते, चिड़िया बन के क्यों उड़ गए? तो चिड़िया वाला रहस्य अब तक समझ में नहीं आया। व्यास जी हंसने लगे, बोले देखो ठाकुर जी तो यहीं थे, कहीं गए नहीं, हमने चिड़िया बंद कर दी थी आपको रोकने के लिए कि आप वृंदावन छोड़ के न जाएं। हाँ, आप जीवन भर वृंदावन वास करें। संत रोने लगे, पीछे पड़ के महापुरुष जीवों पर कैसी कृपा करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आगे का जो चरित्र है, उस चरित्र का वर्णन हम कल करेंगे, क्योंकि आज श्री जी का बधाई उत्सव भी है और बधाई उत्सव हमारे रसिक माधवदास जी कैसे कैसे मनाएंगे। कहाँ गए? चले गए? तो वे ही मनावेंगे उत्सव। एक कवित श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बाराघाट वाले महाराज जी पधारे हैं। हाँ, बाबा के पास विराज जाओ। हाँ महाराज, नहीं, चैतन कुटी वाले महाराज जी, चैतन कुटी वाले महाराज जी बुला रहे हैं आपको।
आपको चैतन्य कुटी वाले महाराज जी याद कर रहे हैं।